नारी के मुक्तिदाता, भारत रत्न और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने वाली बहन फूलन देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। त्याग और प्रेरणा की स्रोत माँ रामाबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम के आयोजक मंडल और समस्त सम्मानित मंच पर जो मंचासीन हमारे बुजुर्ग, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और दूर दूर से आए हुए जो संगठन के जो समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं, आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मर जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे माथे पर मेरे खून से जय भीम जय भीम जय भीम लिख देना। कोई पूछे तुमसे जन्नत के बारे में, कोई पूछे तुमसे जन्नत के बारे में, तो एक कागज के टुकड़े पर जय संविधान जय संविधान जय संविधान लिख देना। मेरे बहुजन समाज की यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है। मैं इनके सम्मान में दो लाइन कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, और मेरे बहुजन समाज की माँ बेटी बहनें कभी गद्दार पैदा नहीं करती। मेरे बहुजन समाज की माँ बेटी बहनें कभी गद्दार पैदा नहीं करती। और भेड़ियों की ताकत के सामने चीते कभी मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत के सामने चीते कभी मरा नहीं करते। और हम जय भीम के दीवाने हैं, किसी से डरा नहीं करते। साथियों, आज जो प्रोग्राम है, और मैं खासकर वकील साहब जो हैं आया सिंह जी, इनका मैं धन्यवाद देती हूं कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो जो सामाजिक समता जो लिखा हुआ है, मैं इसी पर अपनी ज्यादा, तो क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, वक्तागण बहुत है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सामाजिक समता है, सामाजिक समानता हमें अपने घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। जिस तरह से इस पंडाल में जो है हमारे बहुजन समाज के जो पुरुष हैं, उसी संख्या में हमारे घरों से निकलकर हमारी बहन बेटियों को भी ऐसे प्रोग्रामों में, हमारे भाइयों को अपने साथ लाना पड़ेगा। तभी हम सामाजिक समानता की बात कर सकते हैं, तभी हम सामाजिक समता की बात पर हम अटल हो सकते हैं। हमारे समाज में हो क्या रहा है कि हमारे समाज में जो गाड़ी के दो पहिए हैं, वो जो हमारी नारी शक्ति जो वहां बैठी हुई है, हम नारियों को, हम महिलाओं को, तो हम उनको आरी नहीं बनाना चाहते हैं। जबकि आज कल जो समय चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, आप सब लोग अखबारों में देखते होंगे, न्यूज चैनलों पे देखते होंगे कि जितने भी अत्याचार होते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ ही होते हैं। क्योंकि हमारी बहन बेटियों को हम लोग जो है सामाजिक समानता पर नहीं लाकर खड़ा करना चाहते। हमें अपनी बहनों को घरों से निकालना होगा, उनको उस तरीके से आरी बनाना होगा कि अगर कोई उसके साथ में असामाजिक तत्व, कोई उसके साथ में कोई गुंडा मवाली या कोई जातिगत द्वेष देखकर किसी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाए, तो हमारी बहन बेटी की क्षमता, हमारी बहन बेटी की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि उसकी आंख को फोड़ दे, अगर हाथ लगाए तो उसके हाथ को काट दे। यही बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने भी कहा था कि जब उस समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता, वो समाज हमेशा विकास करेगा जिस समाज में महिलाओं को आप बराबर का दर्जा देंगे। बाबा साहब ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया है, जब कहीं भी लिंग भेद नहीं है, कहीं लिंग भेद नहीं है, तो हमें भी अपने घरों में लिंग भेद नहीं करना है। हमें अपनी बहन बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बुआ को, अपनी ताई को, जो भी समाज में रिश्ता है,
बनाना होगा, उसे मजबूत करना होगा। और मजबूत दो तरीके से करना है हमें अपनी बहनों को। एक तो उनको शिक्षित करना है और दूसरा हमें उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है। और जब हम अपनी बहन बेटियों को इंसान समझेंगे, उनके दुख में शामिल होंगे, उनको हम घरों में उनकी सलाह मशवरा लेंगे, तो वो सामाजिक रूप से भी मजबूत होंगी। हमें शिक्षित रूप से अपनी बहन बेटियों को करना है। और फिर हमारी बहन बेटियों का भी एक दायित्व बनता है कि जो वकील बन गई है, जो डॉक्टर बन गई है, जो इंजीनियर बन गई है, जो ग्राम प्रधान बन गई है, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के आधार पर हमें अपनी मानसिक गुलामी छोड़नी पड़ेगी। जो मेरी ये बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें मानसिक गुलाम नहीं बनना है। हमें लोगों के भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है। जिस तरीके से एक भेड़ का एक झुंड था और अचानक एक भेड़ आगे चलती चलती एक गड्ढे में गिर गई, तो और बाकी भेड़ भी यही सोचने लगी कि यहीं जाना है, तो सारी भेड़ें एक गड्ढे में ही गिर गई। तो हमें अपनी बहन बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पूजा में हम जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, जो हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर हम चमत्कार की आस करते हैं, चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि ये पत्थर की जो प्रतिमा मंदिर में रखी हुई है ये हमारे जीवन में उजाला लाएंगी, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये पत्थर की प्रतिमाएं कभी भी आपके जीवन में उजाला नहीं ला सकती है। क्योंकि जब ये पत्थर की प्रतिमाएं अपने सामने रखे हुए दिए को नहीं जला सकती, अपने मंदिर में रोशन नहीं कर सकती, तो हमारे जीवन में कभी भी रोशनी नहीं करेंगी। और मेरी जो बहनें बैठी हैं यहाँ, मेरे जो बहुजन समाज के नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि जितने भी अत्याचार होते हैं वो हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर कर किया जाता है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, इस आसपास में जितने भी गांव हैं, कहीं भी किसी के साथ सामाजिक जातिगत रूप से कोई अत्याचार किया जाता है, तो हमें एक लामबंद होना है, हमें एक साथ इकट्ठा होना है। हमें ये इंतजार नहीं करना है कि आज तो पिंजरे में जो 100 मुर्गे रखे हुए हैं, आज तो ये मुर्गा कट रहा है, कल वो कटेगा, परसों वो कटेगा, तो हमारी भी बारी आनी है। हमें उन सब चीज का ध्यान रखकर एकता के सूत्र में बंधकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देना है। और मैं यहाँ इस मंच से ये भी कहना चाहती हूँ, हो सकता है मेरी बातों से सब लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बदले की भावना होनी चाहिए। जिस तरीके से अत्याचारी हमारे ऊपर अत्याचार करता है, समय आने पर उसको हमें उसके अत्याचार के आधार पर ही जवाब देना है, अन्यथा तो आप पर कोई अत्याचार रुकेगा नहीं। हमें जिस श्रेणी का अत्याचार हमारे घरों को कोई जलाता है, तो समय आने पर हमें भी उस जो अपराध हमारे साथ हुआ है, उस अपराध का जवाब उसी अपराध में देना पड़ेगा। यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यही सरकारें चला रही हैं। और अंत में, क्योंकि वकील साहब मेरी पीठ के पीछे आगे खड़े हो गए, वो मुझे इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप लोग सब समझदार हैं, सब मिशनरी हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब समझ जाएंगे। मैं किसी पार्टी का या किसी दल का नाम नहीं लेना चाहती। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। और कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। और बाबा साहब की तस्वीरें हर घर घर में टंगा दो और जय भीम के मिशन को जन जन तक पहुंचा दो।